चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो अपना टॉपिक कदम कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक। और इसे हम पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये टॉपिक है क्या, तो इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा, और आपको ये हर हाल में पढ़ के भी जाना ही जाना है। ठीक। अब है क्या टॉपिक, तो उसकी भी हल्की सी बात कर लेते हैं कि टॉपिक है क्या। तो लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं। समटाइम्स एरर्स एंड omissions take place while preparing final accounts of partnership firm. We have to rectify those errors and omissions by passing a single adjustment entry। ठीक। हमें क्या करना है, देखो ये टॉपिक क्या है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एरर्स और ओमिशंस हमसे हो जाते हैं जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप फर्म के। ठीक। हमें क्या करना है, हमें इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। ठीक। और पास करने हैं एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री उन एरर्स को सही करते हुए। तो देखो इस टॉपिक की अगर बात की जाए तो इस टॉपिक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक लगभग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से ही बिलोंग करता है, जैसा आपने पढ़ा था। तो आपको इसके लिए ध्यान क्या रखना है टॉपिक के लिए, इस टॉपिक के लिए आपकी जो टिप है अगर मैं बात करूं, वो टिप ये है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल पता होना चाहिए। ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब रूल क्या है, जब पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। और जब पार्टनर्स से पैसे लेंगे तो उन्हें डेबिट करेंगे। मतलब कहने का आसान शब्दों में है, जब पार्टनर्स को हम पैसे देंगे, जब पार्टनर्स को पैसे देंगे तो हमें उन्हें करना है क्रेडिट, और जब पार्टनर से पैसे लेंगे तो उन्हें हमें करना है डेबिट। ठीक। अगर आप इस रूल को लेते हुए चलोगे और बकाया अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो ये टॉपिक बहुत ही इजीली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इस टॉपिक में देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेटा हमें देखने को मिलेंगे। तो उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को
हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए पहले बेसिक सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद हम जो है मेन क्वेश्चंस को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पहला एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो हमें सीखना है वो हमें सीखना है, पहली गलती के बारे में हमें सीखना है कि पहली गलती हम कैसे उतार सकते हैं। तो पहली गलती होगी ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन, ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब हम लोग देना भूल गए होंगे। क्या हम लोग क्या क्या देते हैं पार्टनर्स को, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता था अगर याद है तो। एप्रोप्रिएशन में सैलरी आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था, कमीशन आता था। तो बस इन्हीं चीजों को हम देना भूल गए होंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स। एक्स वाई जेड कौन है, 3:2:1 पार्टनर्स हैं। देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was rupee 6,000 each। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपी ईच। ईच हो गया। अब हम सैलरी भी देते हैं, फोर एंड सैलरी रुपी 4,000 ईच। ठीक, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, इनकी आईओसी 6,000 रुपए हर की है और सैलरी भी क्या है, 4,000 रुपए हर पार्टनर की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फर्म omits to allow IOC एंड सैलरी। देख, फर्म जो है वो आईओसी और सैलरी देना भूल गई, तो पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसको करने के लिए सर करना क्या है, देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, इसको करने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट टेबल। ठीक, एडजस्टमेंट टेबल में आपको उतने कॉलम बनाने हैं रुपए के जितने पार्टनर मौजूद है। ठीक, जैसे कि मेरे केस में 3 पार्टनर थे तो मैंने 3 बना लिए। ठीक, अब यहाँ पे आप नाम दे दो ए, बी और सी। अब हमें करना क्या है, हमें गलतियों का सुधार करना है। हमसे पहली गलती क्या हुई, अगर तुम ध्यान से देखो, आईओसी थी 6,000 रुपए की और सैलरी थी 4,000 रुपए की, जो हम देना भूल गए। ओमिट मतलब देना भूल गए। तो अब देना भूल गए तो पार्टनर्स को दे दें। अब जब पार्टनर्स को हम आईओसी देंगे तो अब बताओ, ऊपर वो रूल देखना है। अब जब पार्टनर्स को पैसे देंगे तो वो क्रेडिट, जब पार्टनर से पैसे लेंगे तो वो डेबिट। तो आईओसी में हम पार्टनर्स को पैसे दे रहे हैं इसलिए वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। 6,000, 6,000 और 6,000। यहाँ पे हमारी 6,000 ईच थी। क्वेश्चन में हो सकता है आपको कैपिटल्स दे रखी हो, आपको उससे आईओसी कैलकुलेट करनी। इसके अलावा हमने क्या गलती करी, हम लोग सैलरी देना भूल गए। तो चलो हम सैलरी भी दे देते हैं। सैलरी भी कितनी है, 4,000 रुपए हर एक पार्टनर की है। अब क्या करना है आपको, अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे एक बक्सा बनाना है, फिर लिखना है इन। और जो भी क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखा होगा, जैसे इसमें 3:1 दे रखा है, वो 3:1 का रेशियो आप यहाँ पे लाके उतार लोगे। 3:1।
फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई होंगी, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा इसका अपोजिट आप यहाँ पे लिख लोगे। जैसे डेबिट का अपोजिट होता है, वो सॉरी क्रेडिट का अपोजिट होता है क्या, डेबिट, और डेबिट का अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ दोनों ही क्रेडिट के हैं इसलिए डेबिट आया है। अब सर इस बक्से में क्या लिखेंगे, तो इस बक्से में आपको कुछ नहीं करना है, इन सबका टोटल करना है। 6,000, 6,000, 12, 6, 18, 18, 4, 22, 4, 26, 4, 30, तो टोटल आपका कितना आ गया, 30,000 आ गया। बस अब हो गया। आपका रेशियो क्या था, 3:1। अब हम क्या करेंगे, इस 30,000 को 3:1 में बांट देंगे। तो यहां मैं रफ में बांट लेता हूँ, 30,000 इंटू 3/6, 6, 5 जा 30, तो ये तो हो गया 15,000, ये हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा 5,000। अब देखो ये डेबिट अमाउंट है, डेबिट अमाउंट रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है हमें, निगेटिव बैलेंस को। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, नेट इफेक्ट निकाल देना है। तो अब नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, 6 और 4 10, 10,000 प्लस के, 15,000 माइनस का, तो क्या आया, 5,000 माइनस का। ऐसे ही 6 और 4 10, 10,000 प्लस के, 10,000 माइनस के, कुछ भी नहीं बचा। 6 और 4 10, 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5,000। तो जो फिगर माइनस की आएगी वो डेबिट हो जाएगा, और जो प्लस में आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, अगर मैं बात करूं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, रुपए कितने आ जाएंगे, 5,000 और 5,000। ठीक, यहाँ पे आप लिख दोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा, ओमिशन ऑफ आईओडी। अब आईओडी के ओमिशन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन हो गए, तो इसमें भी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड आर 5:3:2 पार्टनर्स, एक्स वाई जेड 5:3:2 पार्टनर्स थे। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, फर्म omits टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम पार्टनर्स विच वर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख लेते हैं अपने लोग, आईओडी चार्ज करना भूल गए, जो कि अपने लोग ले लेते हैं 2,000 और 3,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक, पास एडजस्टमेंट एंट्री, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो चलो अब करते हैं। इस बार देखो गलती क्या है अपनी, इस बार अपनी गलती है, एक्स वाई जेड जो थे वो आपके पार्टनर्स थे। ठीक, एक्स वाई जेड जो थे वो आपके पार्टनर्स थे। फर्म ओमिट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म जो है वो क्या कर गई, ओमिट कर गई, भूल गई क्या करना, चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज मतलब होता है लेना। ठीक, लेना भूल गई पार्टनर से, जो कि कितनी थी, 2,000, 3,000 और 5,000। हमें क्या करना है, इस गलती का सुधार करते हुए एडजस्टमेंट एंट्री
बना देनी है। तो चलो बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वही बनानी है अपनी एडजस्टमेंट टेबल। फिर 3 पार्टनर है, ज्यादा बड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही काम हो जाना चाहिए। ठीक, चलो नाम डाल लेते हैं XYZ। अब हमने क्या गड़बड़ करी, आईओडी लेना भूल गए ना। तो आईओडी गलती क्या है, तुम कोई काम करना भूल गए तो क्या करें, उसे कर दो। तो लेना भूल गए तो अब ले लेते हैं। जब पार्टनर से पैसे लेंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो आईओडी हम डेबिट कर देंगे, हम ले लेंगे 2000, 3000 और 5000। अब क्या करना है, आपको वही काम करना है, यहाँ पे डब्बा बनाना है इन, और क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखा होगा, जैसे इसमें 5:3:2 दे रखा है, तो आप ये 5:3:2 उतार लोगे, और यहाँ पे जो भी लिखा होगा इसका उल्टा, अपोजिट, आप यहाँ पे लिख लोगे। तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट हो गया। अब 3 2 5 और 5 होगा 10। अब 10,000 को इसमें बांट देते हैं हम। तो 5,000, 3,000, 2,000। अब ये क्रेडिट की फिगर है इसलिए इन पे ब्रैकेट नहीं आएगा। तो आप अब क्या निकाल सकते हो, नेट इफेक्ट निकाल सकते हो। 2,000 माइनस का, 5,000 प्लस का, तो 3,000 प्लस का, तो ये होगा क्रेडिट। 3,000 3,000 गया, 5,000 माइनस का, 2,000 प्लस का, तो ये 3,000 आया माइनस का डेबिट। यानी कि हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, कितने से, 3,000 और 3,000। फिर नरेशन बना देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक, तो 2 एग्जाम्पल हो गए, ऐसा आ सकता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं अपने लोग। ठीक, देखो एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या सीन है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको मिक्सचर मिलेगा एप्रोप्रिएशंस का भी, और अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी। तो अभी यहाँ लिख लेते हैं, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब इस बार क्या हुआ, हम एप्रोप्रिएशंस देना भूल गए और आईओडी लेना भूल गए। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं फटाफट से अपने लोग। XYZ are 3:2:1 partners. Following are the omissions. जैसे पहला क्या, पहली गलती क्या करी, आईओसी देना भूल गए 5,001। देखो नॉर्मल क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसलिए हम डायरेक्ट फिगर ले रहे हैं। सैलरी रुपए 6,000 टू सी को देनी थी, ठीक है, और कमीशन
of rupee 7,000 to Y and rupee 4,000 to Z। कमीशन देना था, वो हो गया। उसके अलावा चौथी गलती, आईओडी लेना भूल गए। ठीक, ₹4,000 फ्रॉम X, ₹2,000 each from Y and Z। पास एडजस्टमेंट एंट्री। हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। तो सोल्यूशन, तो क्वेश्चन में देखो इस बार सारी गलतियां हैं। आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, तो ये हैं आपकी सारी एप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे आप आईओडी देना भूल गए, तो यहाँ तक था अगर याद हो तो एग्जाम्पल नंबर 1 और ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये दोनों आ गए प्लस होके, मतलब एक साथ आपके सामने ये आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा हो सकता है, मोस्टली चांसेस ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर वाले थोड़ी नहीं आएंगे, वो तो बहुत ईजी है। तो अब इसमें क्या करना है, करना वही है, हमें बनानी है एडजस्टमेंट टेबल। फटाफट से 3 पार्टनर हैं। ये हो गया एक्स, वाई और जेड। गलतियों का सुधार करते हैं। आईओसी देना भूल गए तो क्रेडिट 5,000, 5,000 और 5,000। सैलरी देना भूल गए, दे दो भैया। सी लिखा हुआ है गलती से, वो इसको सी की जगह जेड कर लेना भैया। जेड को देनी थी 6,000 रुपए, देना भूल गए। कमीशन देना था, वो भी देना भूल गए। वाई को 7,000 है और जेड को 4,000 है। उसके अलावा हम आईओडी लेनी थी हमें एक्स से और वाई से और जेड से, वो लेना भूल गए। तो आईओडी लेंगे जब तो डेबिट करेंगे। तो 4,000, 2,000 और 2,000, ये सारी फिगर हैं किसकी, डेबिट की। अब क्या करना है, स्टेप वही है। देखो गलतियों का सुधार हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, डब्बा बनाना है, इन लिखना है, और क्वेश्चन में ऊपर जो रेशियो दे रखा है 3:1 वो यहाँ पे लिख लेना है। अब बात करते हैं अपने लोग इसकी आगे। ठीक है, आगे क्या करना है? देखो भाई, अब आगे की अगर बात की जाए तो टेबल की कंडीशन कुछ इस प्रकार है। क्रेडिट वाले अमाउंट में एक तरफ लिख लेता हूँ और डेबिट वाले अमाउंट में एक तरफ लिख लेता हूँ। तो क्रेडिट है 5, 5, 10, 5, 15, 15 और 6 हो गए हमारे 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32,000 आपका आ रहा है क्रेडिट का। और डेबिट का आ रहा है 4, 2, 6 और 2 8,000। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, आपको पहले तो ये देखना है कि कितना, कि इसमें कौन छोटा बैठ रहा है। देखो अब ऐसी सिचुएशन समझ के चलो, क्रेडिट की तरफ ऐसे समझ के चलो वॉर चल रही है डेबिट और क्रेडिट के बीच में। क्रेडिट के पास करीबन जो आर्मी है वो 32,000 लोगों की है और डेबिट के पास 8,000 लोगों की है। हमारा काम क्या है, हमें डेबिट और क्रेडिट को क्या करना होता है, हमेशा बराबर करना होता है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि डेबिट क्रेडिट के बराबर हो जाए। तो सिंपल सा तरीका है, डेबिट के पास कितने लोग कम है, तो 32 में से अगर मैं 8,000 माइनस कर दूं तो डेबिट के पास 26,000 लोग जो है वो कम है। तो यानी कि अगर हम डेबिट को 26,000 लोग दे दें तो क्या होगा, जंग जो है बराबर की हो जाएगी। ठीक, सॉरी 24,000 लोग, 12 में से 8 गए, 4 बचेगा। ठीक, 24,000 लोग अगर हम इसे दे दें
तो क्या होगा, हमारी ये जंग जो है, वो वॉर जो है ये बराबर की हो जाएगी। तो हमें वही काम करना है, 24,000 देने हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे कर करके, 5 5 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 4 32, 32 में से 4 गए 28 बचे, 28 में से 2 गए 26, 26 में से 2 गए 24। तो ये तो आ गया 24,000। चाहो तो ऐसे, चाहो तो ऐसे। अब बचती साइन की बात। तो यहाँ पे हमेशा उसका साइन आएगा, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब तुम्हारे पास क्रेडिट भी है और डेबिट भी है। अगर तुम देखो एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें खाली डेबिट था तो हमने उसका अपोजिट लिखा। एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें खाली क्रेडिट था तो तुमने उसका अपोजिट लिखा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही दे रखे हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम उसका साथ देंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे नंबर जो छोटा होगा। ठीक, हमें क्या करना है, उसका साथ देना है जो कमजोर है। तो कमजोर इस जंग में, इस वॉर में कौन है, डेबिट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट आएगा। तो अब 24,000 को हम बांट देंगे इस रेशियो में। तो 6 4 जा 24, तो ये आ गया 12,000 डेबिट का और 8,000 डेबिट का और 4,000 डेबिट का। अब क्या करना है, अब वही काम करना है आपको, पुराना अपना नेट इफेक्ट निकालना है और फिर जनरल एंट्री बना देनी है। तो नेट इफेक्ट निकालते हैं, 5,000 प्लस का और 4 और 12, 12 4 16,000, देखो किसके हो गए, माइनस के हो गए, और 5,000 आपका प्लस का हो गया। 16 में से 5 जाएगा तो बचेगा 11,000, और वो भी किसका बचा, माइनस का बचा, तो डेबिट आ जाएगा। ऐसी 7 और 5 12, 12 हो गए। 12 में से 10,000 गए तो बचे कितने हमारे, 2,000, वो क्रेडिट का बचा। ऐसे यहाँ देखें, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15,000 में से 6,000 हम माइनस कर दें तो हमारा बचा 9,000। हमें मतलब नेट इफेक्ट में क्या करना है, इस पूरी लाइन का टोटल करना है एक तरीके से आपको। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स वाई जेड थे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। ठीक, कितने कितने पड़ जाएंगे, 2,000 और 9,000। ठीक, तो यही करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना जो गलतियां हैं हमें उन गलतियों को सुधारना है। ओमिशन ही तो गलती है, ओमिशन कर दिया मतलब हम देना भूल गए। तो ये गलती हमने यहाँ पे सुधार ली अपनी, तो इस तरीके से सुधरेगी। ओमिशन की गलती होगी, देना भूल जाएंगे तो दे देंगे, लेना भूल जाएंगे तो ले लेंगे। चलो अब अगला करते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर अगर बात करें 4। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ये आपका एक एरर होता है, एक ही एरर है आपके में वैसे तो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। ठीक, हमने क्या करा, हमने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। तो इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स। ठीक, दे डिवाइड प्रॉफिट ऑफ द ईयर रुपी 90,000 इक्वली बाय मिस्टेक पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक, तो गड़बड़ क्या हुई इस बार, इस बार गड़बड़ ये हुई, जो प्रॉफिट था किसका, 90,000 रुपए का, ये बटना चाहिए था किस रेशियो में,
3:1 के रेशियो में। और हमने गलती क्या करी, हमने इसे बांट दिया किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में, मतलब 1:1:1 के रेशियो में। तो ये हमारी गलती है। तो अब इस गलती का सुधार कैसे करा जाए, ठीक, तो गलती को भी समझेंगे। पहले हमें बनानी तो एडजस्टमेंट टेबल ही पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इस गलती को समझा दूंगा आप लोगों को कि गलती क्या है और सही कैसे होगी। चलो, ठीक, देखो कहानी क्या है। कहानी कुछ ऐसी है, एक्स वाई जेड, ये इनका बिजनेस था और ये 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे। 90,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो कायदे में बचना चाहिए था 3:1 के रेशियो में। ठीक, अब इन्होंने क्या गड़बड़ करी, इन्होंने गड़बड़ ये करी, ये 90,000 का प्रॉफिट 3:1 में हिसाब से बढ़ता। तो मतलब कितना कितना बढ़ता है, एक बार बांट के देख लेते हैं। अगर ये 90,000 बढ़ते किसमें, 90 इंटू 3/6, तो 6 से काटेंगे तो 6 1 जा 6, 3 बचा 6, 5 या 30, तो 15,000। 15 × 45, एक्स को कितने मिलते, 45 मिलते, इसे मिलते 30,000 और इसे मिलते कितने, 15,000। इतने इतने रुपए इन्हें भाई मिलने चाहिए थे। ये क्या होता, ये होता आपका करेक्ट। अब आपने क्या गड़बड़ करी, आपने गड़बड़ ये करी, ये जो 90,000 रुपए थे इसे हमने रॉन्ग क्या करा, हमने ये 30,000 में बांट दिए। ठीक, अब इस गलती का सुधार क्या है, नॉर्मली मुझे बताओ इस गलती का सुधार क्या है। इस गलती का सुधार कायदे में ये है, अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगा पाओ, देखो वाई तो अपने आप में बराबर है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स को 45,000 मिलने चाहिए थे, उसे 30,000 मिले, मतलब उसे 15,000 कम मिले। इसे 15 मिलने चाहिए थे, इसे कितने मिले, 30 मिले। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसे 15,000 ज्यादा मिले। तो अगर z जो है ये अपने 15,000 x को दे दे तो गलती सुधर जाएगी, हाँ सुधर जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जो पार्टनर से पैसे लिए जाएंगे, जिसे देंगे, एक्स को दे रहे हैं, तो एक्स का तो क्रेडिट हो जाएगा और जेड का डेबिट हो जाएगा। तो अगर मैं कायदे में बात करूं, इस गलती की एंट्री सुधार क्या बनी, जेड जो है पैसे देगा एक्स को। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, एंट्री यहाँ पे इसकी बननी चाहिए, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने, 15,000 और 15,000, और बनेगी भी यही। बस हमें क्या करना है, इस चीज को हम प्रेजेंटेशन के तौर पे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, यही चीज रहेगी। हम क्या करेंगे, हम ये जो प्रॉफिट बांटा है गलत, हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट बांटा है उसे हम पहले वापस लेंगे। ठीक, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा। अब पार्टनर से पैसे प्रॉफिट के वापस ले रहे हैं, तो पैसे ले रहे हैं तो यानी कि डेबिट होगा। तो रॉन्ग प्रॉफिट 90,000 इन 1:1:1, तो हम वापस ले लेते हैं कितने, 30,000, 30,000 और 30,000। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये तरीका दिखाया, जो यहाँ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमने 90,000 गलत बांट दिए थे, हमने इन सब तीनों से 30,000 अब वापस ले लिए। अब 90,000 देखो मेरे पास फिर से आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 90,000 को इनका रेशियो 3:1 में बांट दूंगा। अब यहाँ डेबिट है तो डेबिट का उल्टा आएगा क्रेडिट। 90,000 को इस रेशियो में बांटूंगा तो 45,000, 30,000 और 15,000। अब आप अगर नेट इफेक्ट निकालोगे भी तो देखो वही चीज निकल के आएगी जो हमने नीचे निकाली। 15,000 प्लस का, यानी कि एक्स तो होगा क्रेडिट, वाई का से कोई मतलब नहीं, ये तो हो गया डैश, और यहाँ 15,000 माइनस का, तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है अगर हम प्रॉफिट गलत बांट देंगे तो हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट को एडजस्टमेंट टेबल के अंदर हम डेबिट कर देंगे। ठीक, हमें ये काम करना है। देखो नीचे भी हमने एंट्री बना ली, ये वाली।
ठीक, तो ये निपट गया। चलो अब अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो होगा वो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मिक्सचर होगा। मतलब इस बार आपको ओमिशन भी देखने को मिलेगा, ठीक, एज वेल एज रॉन्ग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगी। तो क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड आर 3:2:1 partners. They omits the following. ये लोग ये चीजें भूल गए। क्या क्या भूल गए, सबसे पहला आईओसी देना भूल गए ऑफ रुपी 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक, दूसरी गलती क्या करी, सैलरी टू एक्स एंड जेड रुपी 10,000 ईच, ये देना भूल गए। तीसरी गलती क्या करी, कमीशन टू, हमें कमीशन देना था किसे, वाई को और जेड को, टू वाई रुपी 6,000 एंड जेड रुपी 9,000, ये हम देना भूल गए। चौथी गलती और आखिरी गलती, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपी 1,40,000 was wrongly, या ऐसे मत लिखो, was divided in the ratio of 3:3:1, 3:3:1। ठीक, पास एडजस्टमेंट एंट्री, हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन ही आपको अगर बात करें तो 6 नंबरों के आसपास देखने को मिलता है। तो सारी गलतियां हैं उनका सुधार करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमें बनानी होगी एडजस्टमेंट टेबल, तो अपने लोग एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। ठीक, चलो अब इसमें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, हम आईओसी क्या कर गए, देना भूल गए। तो आईओसी दे दे नहीं, सबसे हमें गलती की शुरुआत, चलो कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा यही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करें, जो हमें रॉन्ग प्रॉफिट देना था, ठीक, मतलब हम रॉन्ग प्रॉफिट को वापस ले लें। हमने क्या किया, 1,40,000 रुपए इस रेशियो में बाइट दिए, तो ये पैसे सबसे पहले वापस ले लो। 1,40,000 इंटू 3 3 6,
और एक 7 यानी कि 3/7। तो 7 2 जा 14 और 20,000। तो 60,000 और 60,000 और 20,000। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमसे गलती हुई थी गलत प्रॉफिट की, हमने उसको सुधारा। अब अपनी बाकी गलतियां सुधारेंगे। आईओसी देना भूल गए, तो आईओसी हम दे देंगे। कितनी कितनी देनी थी आईओसी हमें? 15 10 5 देनी थी। 15,000, 10,000 और 5,000। उसके अलावा हमें सैलरी देनी थी, वो सैलरी हम देना भूल गए एक्स और जेड को। कितनी कितनी? 10,000 और 10,000। फिर कमीशन देना था 6,000 रुपए वाई को, 6,000 वाई को, और जेड को 9,000। तो वो भी आप देना भूल गए थे, तो अब दे देंगे। ये हो गया क्रेडिट। ठीक भाई, चलो सब चीजें हो गई हमारी, क्रेडिट डेबिट भी हो गई। अब क्या करना है? अब वही काम करना है आगे। ठीक, काम क्या करना है? यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है, सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट मतलब आप देखो डेबिट का टोटल कितना, 60 60 140। बहुत बढ़िया। 140 डेबिट का। क्रेडिट का टोटल कितना? 15, 10 25, 5 30, 10 40, 10 50। 50 हो गए, 30 20 50 50। 59, 65। ठीक, करीबन कितना आ रहा है? 65। तो अब क्या करना है? डेबिट वाली फिगर में से आपको क्रेडिट वाली फिगर माइनस कर देनी है। 1,40,000 में से अगर हम 60 हटाएं तो 80, 80 में से 5 गया तो बचा कितना? 75,000। तो ये 75,000 तो आपका यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ किसका आएगा? दोनों में से छोटा कौन है? क्रेडिट छोटा है इस बार, तो हम क्रेडिट लिखेंगे यहाँ पे। इन क्या रेशियो था इनका? इनका रेशियो था 3:2:1। तो फटाफट से इसे भी बांट देते हैं। तो ये आ जाएगा 37,500। ये आ जाएगा 25,000। ये आ जाएगा 12,500। ठीक, अब क्या करो? अब आप नेट इफेक्ट निकाल सकते हो। तो अब अपने लोग नेट इफेक्ट निकालते हैं। ठीक, नेट इफेक्ट में अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,500 रुपए क्रेडिट, 19,000 डेबिट और 16,500 क्रेडिट। ठीक, ये कुछ ऐसी फिगर आई तो एंट्री बन जाएगी बाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। वाई के में 19,000, एक्स के में 2,500 और जेड के में 16,500। ठीक, तो देखो रूल वही लगाना है जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि पार्टनर्स को पैसे देंगे तो क्रेडिट और लेंगे तो डेबिट। आप देख लो सारे ही एग्जांपल्स में हमने करीबन वही रूल लगाया है, वैसे ही हमारा निकल के आया है। तो ये भी हमारा पूरा हो गया। ठीक, इसके अलावा और भी किसी टाइप का एग्जांपल आ सकता है? हाँ, दो एग्जांपल और करेंगे बस हम लोग, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 6। एक्स वाई जेड आर 3:2:1 partners with capitals of रुपीज 1,00,000, 90,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक, केस फर्स्ट, आईओसी is allowed
5% इंस्टीड ऑफ 8% पर एनम, इसके आगे भी पर एनम। ठीक, मतलब क्या है, चलो पहली गलती है, इसको गलती के साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। क्या क्या रखा है, आईओसी हमें देनी थी कितनी, 5%, हमने दे दी 8%। ऐसे समझो, तुम्हें अपने दोस्त को 5 रुपए देने थे, तुमने उसे 8 दे दिए, तो 3 रुपए तुमने उसे ज्यादा दे दिए। गलती कैसे सुधारें, ये 3 क्या करें, वापस ले लें। तो बस वापस ले लेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ठीक, आईओसी @ 3%, हमें क्या करनी है, ज्यादा दे दी है या कम दे दी है। देखो ध्यान से पढ़ो, आईओसी इज अराउंड 5% इंस्टीड ऑफ 8%, मतलब हमने आईओसी 5% दे दी 8% की जगह, मतलब हमने 3% कम दी है। तो कम दी है तो अब 3% हम उसे और दे देंगे यहाँ पे। यहाँ इसका मतलब ये है। ठीक, यहाँ पे कहने का मतलब है कि आईओसी हमने अलाउ कर दी, दे दी 5% इंस्टीड ऑफ, किसकी जगह, 8% की जगह, मतलब 8% देनी होगी। हमने गलती से 5% दे दी, तो 3% हमने कम दे दी, तो अब हम 3% दे देंगे। तो 3% निकालेंगे किस किसका, इनकी कैपिटल्स का। तो 1 लाख का 3%, 3,000, 90,000 का 3%, 2,700, और 80,000 का 3%, 2,400। अब क्या करना है, काम वही करना है, बॉक्स बनेगा, इन सबका टोटल 4, 3 2 5 2 7, 7,700, 8,100, 8,100। इन रेशियो क्या है इनका, 3:1, क्रेडिट का उल्टा डेबिट। अब इसको जब इसमें आप बांटोगे तो ये आ जाएगा 4050, ये 2700 ही आ जाएगा। और जब इसे बांटोगे तो ये आ जाएगा 1350। ठीक, ये क्या आ गया, आपका नेट इफेक्ट निकल के आ गया, 1,050 निकल के आया माइनस का, तो ये डेबिट होगा, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक, और अगर इसकी बात करें, यहाँ 1,050 क्रेडिट का निकल के आया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे डाल सकते हो एक्स, वाई और जेड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1,050 और 1,050। ठीक, चलो केस 2 भी कर लेते हैं अपने लोग इसी क्वेश्चन में। आईओसी इज अलाउड @11.5% पर एनम, मतलब हमने आईओसी कितने परसेंट दे दी, 11.5% दे दी, इंस्टीड ऑफ कितने की जगह, 6.5% पर एनम। इसको ऐसे समझो, तुमने अपने दोस्त को कितने दिए, 11.5 रुपए दिए। देने कितने थे कायदे में, देने थे 6.5 रुपए। तो अगर मैं बात करूं, 5 जो है तुमने इस बार ज्यादा दे दिए, तो ये ज्यादा दे दिए, तो अब हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। पिछली बार कम दिए थे तो हमने और दे दिए थे, इस बार हम वापस लेंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल, ठीक, आईओसी कितना ले रहे हैं, 5% से हम वापस ले रहे हैं क्योंकि हमने ज्यादा दे दी है। तो कितनी हो गई, 1 लाख की 5,000, उधर कितनी थी, 90, 90 9 5 जा 45 हो जाएगी, और 80,
8 5 जा 40, 4,000 हो जाएगी। तो ये तो हमने ले ली वापस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद काम वही है अपना। यहाँ बक्सा बनाओ, टोटल करो, 5 4 9, 13,500 इन रेशियो क्या है 3:1। डेबिट का उल्टा हो जाएगा क्रेडिट और फिर निकल जाएगा नेट इफेक्ट। तो अब इसे अगर मैं बांटूंगा तो ये आ जाएगा 6,750, ये 4,500 ही आएगा, ये डैश हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2,250। माइनस करने पे ये बचेगा 1,750 माइनस का, तो ये हो जाएगा डेबिट, और यहाँ बचेगा 1,750 क्रेडिट का। तो एंट्री की बात की जाए, एंट्री बन जाएगी आपकी Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, 1,750 और 1,750। तो ये दो केस हो गए हमारे। बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर मोस्टली बुक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग कर सकोगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। XYZ are 4:, sorry, XYZ and W are 4:3:2:1 partners. Take their drawings were रुपये 50,000, 70,000, 40,000 एंड रुपये 60,000 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें भी केस 1, IOD is charged at the rate 7% per annum instead of 12% पर annum। मतलब क्या है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने परसेंट चार्ज करी, 7% से चार्ज करी। करनी कितने परसेंट पे चाहिए थी, 12% पे करनी चाहिए थी। किसकी जगह पे, 12% की जगह पे। तो अगर देखें तो 5% आपने क्या करा, कम चार्ज करी। तो अब क्या करेंगे, 5% चार्ज कर लेंगे, 1,000 बराबर हो जाएगा। एडजस्टमेंट टेबल, XYZ। ठीक, तो आईओडी 5% कम दिए ना, कम लिए ना, तो ले लेते हैं। आईओडी जब लेते हैं तो क्या होता है, वो डेबिट होती है। तो अब निकाल लेते हैं किसका, 5%। तो पहले वाले की एक ही की निकाल के दिखाऊंगा, 50,000। 50,000 का 5%, डेढ़ दी नहीं है, 6/12 करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, 2 0 से 2 0 चले गए, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से काटेंगे तो 250 रुपये। ठीक, अब 250 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1250 डेबिट का। इसी तरीके से आप बाकी की भी निकाल सकते हो। दूसरे की आएगी 1750, तीसरे की आएगी 1,000, और चौथे का कॉलम नहीं बनाया, डब्लू, इसकी आएगी 1,500। अब क्या करना है, वही काम, सबका टोटल करो और इस डब्बे के अंदर लिखो। तो इन सबका टोटल 1250 और 1750 हो जाएंगे 3,000, 4,000 और 5,500। इन रेशियो क्या लिखा है क्वेश्चन में,
4:3:2:1। अब डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो 5,500 इंटू 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, तो 0, 5, 40, 22 लगा, तो 20, 22, तो 2,200 रुपये। 3 से करेंगे तो 1,650, और 2 से करेंगे तो 1,100, और 1 से करेंगे तो 550 ही आएगा। अब क्या करो, अब काटा पीटी कर लेते हैं। 2,200 में से 1,250 गए तो बचे 950, वो भी क्रेडिट का। 1,750 माइनस के 1,650 प्लस के, तो 100 बचा डेबिट का। ठीक, यहाँ पे भी 100 बचा लेकिन क्रेडिट का, क्योंकि डेबिट के 1,000 है और क्रेडिट के 1,100 है, तो 100 जो बचा वो प्लस का बचा, क्रेडिट का बचा। 1,500 डेबिट के और 1,550 क्रेडिट के, तो 500 हटा दूं, 950 रुपए बचे किसके, डेबिट के। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री आपकी बन जाएगी बाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट। वाई के में 100 रुपए, जेड के में 950, एक्स के में 950 और इसके में 100। तो ये हो गया गलती का सुधार। ऐसे ही केस नंबर 2, आईओडी इज चार्ज्ड एट द रेट 11.5% per annum instead of 8.5% पर एनम। मतलब आईओडी हमने कितने से ले ली, 11.5% से ले ली। लेनी कितनी चीज चाहिए थी, 8.5 से लेनी चाहिए थी। मतलब तुम्हें अपने दोस्त से 11.5, तुम्हें अपने दोस्त से 8.5 रुपए लेने चाहिए थे, तुमने उससे ले कितने लिए, 11.5 ले लिए। तो अगर बात करें कुछ पैसे ज्यादा ले लिए, कितने ज्यादा ले लिए, तो 3% करीबन ज्यादा आ गई। तो ये 3% अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हमारा कम आ रहा था तो हमने दे दिया, ले लिया था। अब 3% ज्यादा ले लिया है तो हम इसे वापस करेंगे। तो वापस करते समय XYZ IOD एट द रेट 3% ज्यादा ले लिए, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही निकालेंगे, ये आ जाएगा 750, ये आ जाएगा 1050, ये आ जाएगा 600 रुपए, और एक जो रह गया डब्लू, उसका आ जाएगा 900 रुपए। फिर तुम्हें वही काम करना है, डब्बा बनाना है। ये काम तो देखो सब में कॉमन है, 3, 2, 1, और फिर इसका उल्टा डेबिट। और उल्टा नहीं हो रहा होगा तो कमजोर का साथ देना है, ध्यान रखना है। तो 3,300 इसे बांटेंगे तो ये 1,320 डेबिट का, ये 990 डेबिट के, ये 1,660 डेबिट के, और ये 330 डेबिट के। ठीक, तो ये आ गया आपका 570 डेबिट का, क्योंकि डेबिट का बड़ा है। और ये आ जाएगा 60 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का बड़ा है। ये आ गया 60 डेबिट का बड़ा है। और अगर हम बात करूँ 900 में से 300 गए तो बचे 600, 600 में से 30 गए 570, तो 570 आपके किसके आ गए, यहाँ पे क्रेडिट के आ गए। तो अब आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वाई कैपिटल, और टू डब्ल्यू कैपिटल। पिछले वाले में डब्ल्यू नाम आया है, भूल तो नहीं गया लिखना।
हाँ भूल गए देखो। ठीक है, डब्ल्यू डेबिट हो रहा है और वाई डेबिट हो रहा है, जेड नहीं हो रहा है डेबिट। यहाँ डब्ल्यू डेबिट हो रहा है। ठीक, और वाई एक्स और जेड क्रेडिट हो रहा है। एक्स के बाद जेड क्रेडिट हो रहा है। ठीक, कितने कितने रुपए से? एक्स हुआ 570 से, जेड हुआ 60 से, वाई हुआ 60 से और डब्ल्यू हुआ 570 से। तो आपकी ये नरेशन बन जाती है। ठीक, तो बेसिक बेटा जितने भी क्वेश्चंस बुक में हैं वो सब लगभग ऐसे ही होंगे। कोशिश करना, जो स्पेशल क्वेश्चंस होंगे कुछ वो नहीं हो पाएंगे, वो मैं कल कराऊंगा ही कराऊंगा। और जो बुक में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी कल हम डिस्कशन करेंगे और स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, मतलब इन एग्जाम्पल से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस होंगे कल आपको वो मैं समझा दूंगा, वो दिखा दूंगा वो कैसे हैं। तो वो आप जो हो खुद घर से करने होंगे आपको, इन एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए। ठीक, तो इनको एक बार घर पे अच्छे से दोबारा करके देखना किसमें क्या कैसे हो रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर हाल के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर खास तौर से इसका सबसे इंपॉर्टेंट है 5 वाला। उसके जैसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में लगभग देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अलग टाइप के होंगे वो हम और देखेंगे कल की वीडियो में। चलो तब तक इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, बाकी कल बताऊंगा मैं कौन से करने हैं कैसे करने हैं।